नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आशा वर्मा अपने चैनल हिंदी की नई पुरानी कहानियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज जो पाठ मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है पर्यावरण और प्रदूषण। पर्यावरण यानी कि हमारे आसपास का वातावरण, प्रदूषण यानी कि हमारे आसपास के वातावरण को नष्ट करने वाले बुरे तत्व। तो आओ बच्चों, इस पाठ को पढ़ें और समझें। परि प्लस आवरण अर्थात आसपास और चारों तरफ का वातावरण, यही वातावरण पर्यावरण कहलाता है। इस पर्यावरण में उत्पन्न दोष प्रदूषण कहलाता है। पुराने ज़माने में जब हमारे पूर्वज छोटे छोटे गांव में रहते थे तब यह समस्या कम थी। जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, लोग गांव से आकर नगरों में बसने लगे, प्रदूषण बढ़ता गया और पर्यावरण बिगड़ता गया। सृष्टि में जीव जगत और वनस्पति जगत दोनों हैं। यह पृथ्वी केवल मनुष्य के रहने के लिए नहीं बनी है, इस पर असंख्य पशु पक्षी और जीव जंतु का भी निवास है। साथ ही तरह तरह के पेड़ पौधे भी यहाँ श्वास लेते हैं। मनुष्य सभी जीवधारियों में श्रेष्ठ है। बुद्धि के सहारे उसने अन्य सभी जीवधारियों से अधिक प्रगति की है। पिछले 1000 वर्षों में मनुष्य ने प्रकृति के रहस्यों को समझा है और ज्ञान विज्ञान की सहायता से मानव जीवन को अधिकाधिक सुखी बनाया है, परंतु जाने अनजाने उससे अनेक भूलें भी हुई हैं, जिससे प्रदूषण बढ़ा है और पर्यावरण दूषित हुआ है। पहले मनुष्य बैलगाड़ी में बैठकर सफर करता था या हाथी घोड़े ऊंट आदि पर बैठकर यात्रा करता था। जब से रेलगाड़ी बनी, उसकी पटरियों के लिए जंगलों के पेड़ काट डाले गए, सड़कें बनी, उससे भी पेड़ पौधे नष्ट हुए। बड़े बड़े नगर बसे, इससे भी वनस्पतियां नष्ट हुईं। परिणाम स्वरूप प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया। संतुलन बनाए रखने के लिए हमारे देश की कम से कम 33% जमीन जंगलों के लिए आरक्षित रहनी चाहिए थी। वह घटते घटते आज केवल 23% ही रह गई है। इसका परिणाम यह हुआ है कि पहाड़ों पर बर्फ जमनी बंद हो गई। 12 महीने बहने वाली नदियां सूखने लगी। तापमान और ऋतु चक्र में परिवर्तन हो गया। बादल बिन बरसे जाने लगे। पीने के पानी की कमी हो गई। जिस देश में कभी दूध दही की नदियां बहती थी, उस देश में आजकल पानी की बोतलें बिकने लगी हैं। दूध दही की नदियां बहती थी यानी कोई कमी नहीं थी, हमारा देश समृद्ध था। ग्लोबलाइजेशन के कारण जल, थल और आकाश में चलने वाले यातायात के साधन बने, जिनसे वायुमंडल को भारी क्षति पहुंची है। स्कूटर, मोटर, कार, स्टीमर आदि पेट्रोल डीजल से चलने वाले यातायात के साधनों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों से प्रदूषण बढ़ा है, जिससे स्वास्थ्य को हानि पहुंची है। मिसाइलों के परीक्षण एवं अंतरिक्ष यानों से वायु और ध्वनि प्रदूषण बढ़ा है। इसी तरह तकनीक के विकास और तरह तरह के उद्योग धंधों से भी पर्यावरण को अपार क्षति हुई है। फैक्ट्रियों से निकलने वाली रासायनिक गैसों और कर्कश ध्वनियों ने वायुमंडल को और गंदे मलबे ने नदी नालों और जलाशयों के जल को प्रदूषित किया है। उपजाऊ धरती को बंजर बनाया है। बंजर यानी बेकार। इससे अन्न संकट तो आया ही, गांव और नगरों में तरह तरह की बीमारियां भी फैली हैं। भूमि और जल प्रदूषण ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। पिछले 100 बरस में हमारे देश की जनसंख्या भी बहुत अधिक बढ़ी है। 20वीं सदी के प्रारंभ में हम केवल 23 करोड़ थे, आज हम 120 करोड़ से अधिक हो गए हैं। अगले वर्षों में यह संख्या बढ़कर न जाने कितनी हो जाएगी। पर्यावरण का जनसंख्या से सीधा संबंध है। अधिक जनसंख्या से भूमि, आवास, अनाज, खेती, पानी, हवा
इन सब पर और विशेषकर हमारे जीवन स्तर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए हमें खूब वृक्ष लगाने चाहिए, वन उपवन विकसित करने चाहिए। सप्ताह में कम से कम एक दिन हमें पेट्रोल डीजल के वाहनों को उपयोग नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग कम करना चाहिए। नदियों जलाशयों को साफ रखना चाहिए। घरों में पानी का अपव्यय नहीं करना चाहिए। खाद्य अन्न, शाक भाजी और फल फूलों पर जहरीली जंतुनाशक दवाइयों का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। घरों बाजारों में रेडियो, टीवी, लाउडस्पीकर की कर्कश ध्वनि को यथासंभव कम करना चाहिए। इतना हम कर सकें तो प्रदूषण मिटेगा और पर्यावरण की समस्या हल हो जाएगी। पर्यावरण के बिगड़ने और प्रदूषण के बढ़ने का हमारे देश में एक कारण शिक्षा का अभाव भी है। महत्वाकांक्षी हिटलर को उसके गुरु ने सलाह दी थी, अगर तुम अपने देश को बचाना चाहते हो तो उसमें शिक्षा का प्रयोग करो। महत्वाकांक्षी यानी बड़ी अभिलाषाएं रखने वाली। शिक्षा के प्रसार से लोगों के मन में देश प्रेम उत्पन्न होता है। बढ़ती आबादी को काबू में रखने की समझ पैदा होती है और हवा, पानी तथा ध्वनि के प्रदूषण से होने वाली हानि का पता लगता है। इसीलिए साक्षरता अत्यंत आवश्यक है। तो बच्चों, ये पाठ यहीं खत्म होता है। तो बच्चों, इस पाठ का संदेश इस प्रकार से है कि आधुनिकता की दौड़ में हम भूमि, जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण से घिर गए हैं। हमारा पर्यावरण ज्ञान और जागरूकता के अभाव में प्रदूषित हो गया है। यदि मानव को अपनी संतति सुरक्षित रखनी है तो अभी ही ठोस कदम उठाने होंगे। तो बच्चों, यदि आपको ये पाठ अच्छा लगता है और समझ आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।